अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो के अंदर हम वालदैन की एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कॉमनली पूछा जाता है और एक कॉमन सिनेरियो है ओपीडीज़ के अंदर भी और सोशल मीडिया पे भी। वो ये है कि वालदैन कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा छोटा बच्चा, नौज़ायदा बच्चा या 1 साल से कम उम्र का बच्चा दूध निकालता है, दूध फेंकता है, उल्टी करता है, इसका क्या करना है, ये ठीक ही नहीं हो रहा। तो हम इसको समझेंगे कि ये होता क्यों है, कब ये नॉर्मल है और कब अबनॉर्मल है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो ये कंडीशन जिसमें बच्चा दूध निकालता है इसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं। और जब ये मसले वाली कंडीशन होती है जिससे बच्चे को मसाइल होते हैं तो फिर हम इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। तो ये बच्चों के अंदर होता क्यों है, बच्चे दूध निकालते क्यों हैं, उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो समझने ज़रूरी हैं, जो कि बच्चों में दूध निकालने का बायस बनते हैं। पहली तो बात यह है कि बच्चे की जो खुराक है, छोटे बच्चे की खासकर जो 6 महीने छोटा है, वो सिर्फ दूध है। दूध आपको पता है माया है, और माया जिधर मुंह करता है उधर निकल जाता है। जो बड़ों की खुराक होती है और ठोस ग़िज़ा होती है वो मैदे में स्टे करती है। दूध जो है वो पोजीशन के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, तो खुराक क्योंकि दूध है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दूध वापस आ सकता है। सेकंड ये है कि बच्चे लेटे रहते हैं, बच्चों की पोजीशन हमेशा लाइन पोजीशन होती है। जो बच्चे छोटे हैं, 6 माह से कम है, ज़्यादा टाइम वो अपना लेटे हुए गुजारते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर चूँकि लेटे रहते हैं, इन लाइन उनका जो मैदा है वो इन लाइन होता है विथ इसोफेगस और उसकी जो ओरल कैविटी है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दूध ऊपर की तरफ आएगा और बच्चा दूध निकाल लेगा। थर्ड ये है कि बच्चों की जो इसोफेगस यानी जो खुराक की नाली है जो मैदे को मुंह के साथ जोड़ती है, उसका साइज़ भी छोटा होता है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दूध वापस आ जाएगा मुंह की तरफ। फोर्थ ये है कि बच्चों का जो एक स्फिंक्टर होता है, मतलब वॉल्व समझ लें आप, जो कि हमारी जब हम खाते हैं खुराक मुंह में जाती है, वहाँ से मैदे के ज़रिए खुराक की नाली जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, वहाँ से होती है ये स्टमक यानी मैदे में जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी इसोफेगस और स्टमक के दरमियान एक वॉल्व होता है, ये वन वे वॉल्व होता है। ये खुराक को नीचे तो जाने देता है लेकिन ऊपर वापस नहीं आ जाता, ये एक टाइट वॉल्व होता है। बच्चों के अंदर इसकी टाइटनेस थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा दूध वापस निकालता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि बच्चे दूध निकालते हैं। अब इम्पोर्टेंट समझना यहाँ पे ये है कि कब ये कंडीशन नॉर्मल है। अगर तो आपका बच्चा पहले महीने के अंदर दूध निकालना शुरू कर देता है, दूध कभी कभार निकालता है, दिन में 1 से 2 दफ़ा निकालता है, दूध निकालने के बाद भी बच्चा हैप्पी होता है, खुश होता है, उसे कोई टेंशन, कोई मतलब रोना ऐसा कुछ मसला नहीं होता, उसको कुछ सांस ख़राब नहीं होता दूध निकालने के बाद, वो बहुत ज़्यादा अकड़ता नहीं है दूध निकालने के बाद या दूध पीने के बाद फ़ौरन। बच्चे का वज़न बढ़ रहा है उम्र के साथ साथ, बच्चे के वज़न में कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ शो करती हैं कि ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, ये डिज़ीज़ नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल जो है उसकी फीड और चीज़ें जारी रखनी है। विद एज जब बच्चा अपनी बैठना शुरू कर देगा, जब बच्चे की सॉलिड डाइट शुरू होगी, तो ये कंडीशन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये भी है कि कब ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे के अंदर हों तो आपने बच्चों की उल्टी को नॉर्मल नहीं समझना। अगर तो बच्चे की उम्र जो है वो 6 माह से बड़ी है और आप उसको उल्टी का मसला शुरू हो गया तो वो नॉर्मल नहीं है, आपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना है। अगर सिंपल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होगा तो वो स्टार्ट से ही शुरू होगा, 6 माह के बाद नहीं होगा। अगर बच्चे की उम्र 1 साल से बड़ी हो गई है और फिर भी उसको ये मसला चल रहा है अभी तक, तो ये नॉर्मल नहीं है, आपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है, इसमें कोई पेचीदगी या मसला हो सकता है। अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, मतलब बच्चे को उल्टी या साथ वज़न नहीं बढ़ रहा, तो ये नॉर्मल नहीं है, आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। अगर बच्चे का वज़न पहले 5 किलो था, अब उसका वज़न 4.5 किलो हो गया है, ये उल्टी नॉर्मल नहीं है, आपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। अगर बच्चे की उल्टी जो है वो प्रोजेक्टाइल वोमिट है, मतलब वो नॉर्मली उल्टी क्या होती है इस तरह की, वो बच्चा दूध निकालता है और मुंह के साइड पे गिर जाती है, विदाउट प्रेशर होती है ये वाली। लेकिन अगर बच्चा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मतलब प्रेशर के साथ उल्टी दूध निकालता है, तो ये नॉर्मल नहीं है, आपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। अगर बच्चे की उल्टी के अंदर खून आ रहा है, नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना है। अगर बच्चों के साथ बुखार है, बच्चे का पेट फूल रहा है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है, अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। ये सारी कंडीशंस जिसमें वो बताई हैं मैंने आपको, अगर बच्चे के अंदर ये आ रही हैं, इनमें से कोई भी लामत आ रही है तो डॉक्टर को दिखाना है। अगर इनमें से कुछ नहीं आ रहा तो फिर ये नॉर्मल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, आपने बच्चे को डॉक्टर को चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, आपने नॉर्मल रूटीन उसकी केयर रखनी है और उम्मीद है कि ये 6 माह के बाद ऐसा सब बेहतर होना शुरू हो जाएगा और 1 साल के बाद ये ठीक हो जाएगा। एक और चीज़ जो वालिदैन बड़े परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा दूध डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि
दूध फटा हुआ आ रहा है या दूध नॉर्मल आ रहा है। तो ये क्यों होता है इसको भी मैं समझा देता हूँ। तो दोनों कंडीशन नॉर्मल ही होती हैं, एक तरह की कंडीशन है। अगर बच्चा दूध पिएगा और फ़ौरन निकाल देगा, मतलब उसकी अभी स्टॉम एसोफेगस में ही है, तो वो दूध नॉर्मल होगा, जिस तरह बच्चा पी रहा होगा वही निकलेगा उसका। लेकिन अगर दूध बच्चा पीता है और 3 से 5 मिनट के बाद निकालता है तो फिर फटा हुआ दूध होता है। होता क्यों है कि जब दूध मैदे के अंदर जाएगा वहाँ पे हमारा नॉर्मल एसिड होता है, जब एसिड दूध पे रिएक्ट करता है तो ये दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो फटा हुआ दूध आता है। तो ये दोनों कंडीशंस उसी के अंदर आती हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने डॉक्टर को दिखाना या नहीं दिखाना, ताल्लुक उन इलामात का जो मैं ऑलरेडी आपको बताई। अगर आपके अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो, मतलब बच्चा उल्टी भी कर रहा है और उल्टी की वजह से उसको मसाइल आ रहे हैं, उसकी सांस ख़राब हो रहा है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, या उसको सांस में तंगी आ रही है बच्चे की, या बच्चा उसके बाद बहुत बेचैनी महसूस करता है, इस कंडीशन में हमने क्या करना है? तो कुछ तो फर्स्ट ये मेजर्स हैं जो शुरू में हम करते हैं, इसको हम कंजर्वेटिव मेजर कहते हैं, जो बगैर ऑपरेशन या बगैर दवाई के होते हैं। तो उनके अंदर क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो बच्चे को आप जो है दूध फ्रीक्वेंटली पिलाएं, लेकिन छोटा छोटा करके पिलाएं। मतलब दूध अगर डब्बे के ऊपर बचा है तो दूध आप उसको बार बार पिलाएं, 3 घंटे के बाद घंटे बाद पिलाएं, लेकिन दूध की अमाउंट कम कर दें। तो थोड़ा दूध होगा तो कम चांसेस होंगे दूध बच्चा उल्टी करेगा, एक चीज़। सेकंड ये है कि आप बच्चे के जो दूध है उसको पिलाने के बाद बच्चे को आपको 20 मिनट के लिए बच्चे को अपराइट पोजीशन में ऐसे पकड़ के रखें या उसको उठा के रखें, क्योंकि इस दौरान दूध नीचे हज़म हो जाएगा तो कम चांसेस होंगे कि बच्चा दूध उल्टी करेगा। थर्ड ये है कि बच्चों को डिकार दिलवाना। आपको पता है कि बच्चा जब दूध पीता है साथ में एयर भी स्वॉलो करता है, ये एयर बच्चे की मैदे को फुला देती है। तो जब आप डिकार दिलवाएंगे तो बच्चे का मैदा जो फुला हुआ है वो कम हो जाएगा, तो कम चांसेस होंगे कि बच्चे को जो है वो उल्टी का मसला हो। फोर्थ ये है कि अगर बच्चे को अगर फार्मूला फीड देते हैं तो हर फार्मूला जो कंपनी है वो अपने एंटी रिगर्ज कुछ ऐसे फार्मूले उन्होंने निकाले हुए हैं जिनके अंदर थिकनिंग एजेंट ऐड होता है जो दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है, तो आप वो फार्मूलाज भी दे सकते हैं। इवन बाज़ दफ़ा इसमें कॉर्न फ्लोर जो मकई का आटा होता है वो भी ऐड करा के, मतलब आप एक फीडर के अंदर जो है वो 1 से 2 जो चम्मच है उसके वो भी डाल के दे सकते हैं, तो उससे वो थिक हो जाता है, तो ये काम कम हो जाता है। ये कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स हैं जो आप दे सकते हैं। जहाँ तक इलाज की बात है तो उसके अंदर हम डिफरेंट कुछ मेडिसिन हैं जो मैदे के जो एसिड है उसको कम करती हैं, वो देते हैं। और इवन कुछ कंडीशन में जिसमें कुछ दवाइयाँ भी असर ना करें तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। हमें मैदे का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो मैंने बताया था आपको, जो वाल्व होता है हमारी जो खुराक की नाली और मैदे के दरमियान में, वहाँ पे हम एक टाइट बैंड लगा देते हैं, तो उससे जो है टाइटनेस हो जाती है और मैदे में खुराक वापस नहीं जाती। तो ये सब चीज़ों को देखें और इसको दूसरों को भी आगाह करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन मसला है और तकरीबन तमाम पेरेंट्स इसको फेस करते हैं। दूसरों को भी आगाह करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।